to preserve, protect and defend it. और सेकंड है to serve the people of state of West Bengal. मैंने माननीय मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि कम से कम आप मेहरबानी करके इतना तो मानो कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान सर्वोपरि है। इस संविधान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक प्रशासनिक आदेश जिसके न सिर है न उसके कोई पैर है न कोई विधि का आधार है। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार के आदेश की जानकारी पहचान 18 महीने तक नहीं हुई। वो तब हुई उनसे पहचान जब मैंने जनता के आंखों पहुंचने की कोशिश की, आंखों से आंसू पहुंचने की कोशिश की। मैं कूच बिहार गया, हेलीकॉप्टर से उतरते ही मैं लगातार शाम के 6:30 बजे तक उन सब स्थानों पर गया। मेरा आंकलन गलत था। जो स्थिति मैंने सोची थी उससे ज्यादा भयानक थी, ज्यादा भयावह था। आप समझ सकते हैं राज्यपाल पर क्या बीती होगी जब एक बच्ची कहती है हमने तो झंडा भी लगा लिया फिर भी राहत नहीं मिली, वो फिर आएंगे। आप आ गए तो निश्चित रूप से आएंगे। एक वृद्ध महिला के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कहा पोती की शादी के लिए जो इकट्ठा किया था सब लूट ले गए। लोगों के घर किस तरीके से बर्बाद हुए हैं, व्यापारी संस्थानों का क्या हाल किया गया है। जो सामान थे बेपरवाह होकर लूट कर ले गए, जो बचा उसको डिस्ट्रॉय कर गए। ये सब एक ही कारण से किया गया। इसका कारण है दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों कर ली कि अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो। आपने हमारे खिलाफ वोट क्यों दिया। क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सजा मौत है। क्या प्रजातंत्र में अपने हिसाब से विवेकपूर्ण तरीके से मतदान करना बलात्कार इनवाइट करेगा, आर्सन इनवाइट करेगा, लूट इनवाइट करेगा। ये व्यवस्था गलत है। इस प्रकार के हालात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के हालात संकेत देते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है। वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसकी शुरुआत चुनाव के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ममता बनर्जी ने की, जब उन्होंने पहली बार जनता को चेतावनी दी सेंट्रल फोर्सेस कब तक रहेंगी, उनके जाने के बाद कौन बचाएगा, हम देख लेंगे। मुझे उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। वो अनुभवी नेता हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं। इस प्रकार का अमर्यादित और उत्तेजित वातावरण पैदा करना उनको शोभा नहीं देता। पर वो यही नहीं रुकी, उन्होंने तुरंत किया और ये कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करने के लिए, उनको इंसाइट करने के लिए अपने कार्यकर्ता महिलाओं को उकसाया, कहा यूटेंसिल्स लेकर घर के बाहर आ जाइए, उनका विरोध कीजिए। और तीसरा, शीतलकुची की घटना अनफॉर्चुनेट है और उन्होंने इसको जेनोसाइड कहा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा, प्री डिटरमिन्ड विचार बनाया, ओथ लेते ही एसआईटी बनाई, एसपी को सस्पेंड किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, जब पूरा प्रांत जल रहा है, आपको क्या इनके अलावा कुछ नहीं दिखा? आपको किसी के आंसू नहीं दिखे, किसी का दर्द नहीं दिखा, जलते हुए मकान नहीं दिखे, घर छोड़ते हुए व्यक्ति नहीं दिखे, बलात्कार से पीड़ित लड़कियां नहीं दिखी? अब एक नई समस्या आ गई है। लोगों से एक्सटोर्शन टैक्स मांगा जा रहा है, घर में रहने के लिए, व्यापार करने के लिए।
समझ में नहीं आता हम किस प्रकार की व्यवस्था में रह रहे हैं। आज के दिन सबके लिए आत्मचिंतन का मामला है। इतिहास राज्यपाल को जज करेगा, इतिहास मुख्यमंत्री को जज करेगा, इतिहास सरकारी तंत्र को जज करेगा, इतिहास मीडिया को भी करेगा। मेरे मन पर क्या गुजरती होगी जब मुख्यमंत्री के उस पत्र को जो कहता है कि संविधान से ऊपर एक प्रशासनिक आदेश है, और मेरे जवाब का कहीं कुछ नजर नहीं आता है। आप लोग कैसे इस प्रकार की विकट परिस्थिति में एक नैरेटिव अफोर्ड कर सकते हैं? ऑल इज वेल, फील गुड। कूच बिहार में 8-10 रूलिंग पार्टी के वर्कर्स राज्यपाल का कन्वॉय रोक देते हैं। क्या इससे भयानक कोई हालात हो सकते हैं? राज्य के हालात ये हैं, जनता पुलिस से डरती है, जनता थाने में जाने से डरती है। जनता कहती है थाने में जाएंगे फरियादी बनकर, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, और जब घर पहुंचेंगे तो रूलिंग पार्टी के हरमट आकर हमको पता नहीं क्या क्या यातनाएं देंगे। और पुलिस का क्या हाल है? जैसे जनता पुलिस से डरती है, पुलिस रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरती है, घबराती है, कांपती है। ये मैंने देखा है कूच बिहार में, दिनहाटा में। 1 दर्जन से कम लोग इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दें। मुख्य सचिव को आगाह किया था, डीजीपी को आगाह किया था, डायरेक्टर सिक्योरिटी को कहा था। मैं उम्मीद करता हूं उस घटना की जांच की जाएगी, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। कलकत्ता जाकर मैं इस विषय में एक निर्देश जारी करूंगा ताकि इस प्रकार के हालात दोबारा न हों। कल्पना से परे दृश्य मैंने देखा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कूच बिहार में एसपी और कलेक्टर नदारद थे, इनकम्युनिकेटो थे। मैंने हर जगह पूछा, क्या कोई आपके पास आया? उनका एक जवाब था, आया। कौन आया? वही लोग आए जिन्होंने आतंक फैलाया, वही लोग आए हमें फिर पीड़ा देने के लिए। 2 दहशत मैंने लड़कियों की आंखों में देखी है, बुजुर्ग महिलाओं में देखी है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। संजीदगी का परिचय देते हुए दुखी मन से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो कुछ मैंने देखा वो बताने से किसी का भला नहीं होगा। मैं सकारात्मक रवैया अपनाना चाहता हूं, मैं कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहता हूं। मैं